नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड दिस टॉपिक इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाल ही में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है भाई कि कज़न मैरिज की वजह से, और ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ब्रिटेन की रिपोर्ट है कि कज़न मैरिज की वजह से ब्रिटेन में जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोस्टली डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। 1/3 बच्चा ब्रिटेन में कज़न मैरिज की वजह से डिफेक्टिव पैदा हो रहा है। जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर रहते हैं या जो मुस्लिम लोग रहते हैं तो वो आपस में कज़न मैरिज करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको किसी न किसी तरह की बीमारी है, अपंग हैं या कोई अदर काइंड ऑफ जो ऐसी बीमारी है बच्चों में जो होती है मंद बुद्धि टाइप की, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में अब हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी की इस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या राय हो जाती है कि कज़न मैरिज जो है ये वाकई बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इन द इस्लाम, राइट? और इससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? देखो, नुकसान तो हमने देख लिया भैया कि ये नुकसान है और इसकी वजह से ऐसी चीज़ें, बिकॉज कुछ बीमारियाँ आपकी जेनेटिक होती हैं जो जीन टू जीन ट्रांसफ़र होती रहती हैं, राइट? तो अगर मान लो कोई कुछ डिफेक्ट था तो वो और आगे बढ़ता रहेगा और वो ख़त्म नहीं होगा फिर कभी, और उनको जो एक्सपोजर है जीन को वो कभी नहीं मिल पाता है। इस वजह से बच्चे आपके मंद बुद्धि और इस तरीके से पैदा होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। सेशन को शुरू करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करी गई हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारा मॉनसून सुपर सेवर ऑफर शुरू हो रहा है। IAS फाउंडेशन कोर्स पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 60% का। फर्दर जो फीस है वो आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल कोर्स जिसपे आपको 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में। मोड हमारा ऑनलाइन रहने वाला है। उसके बाद है हमारा UPPCS एंड UPSC फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको अगर UPSC एंड UPPCS फाउंडेशन कोर्स लेते हैं 50% ऑफ मिलेगा, और फर्दर जो आपका ऑफ रहेगा वो उस पर आप EMI के थ्रू जो भी पैसा है वो आप पे कर सकते हो। साथ ही साथ UPSC एंड UPPCS आप अलग अलग भी ले सकते हैं। फाउंडेशन और PT टारगेटेड बैच ये भी है हमारे पास। PCS फाउंडेशन कोर्स की बात करें, प्रीलिम्स एंड मेंस आपको यहाँ पर 75% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं हमारी न्यूज़ पर। पाकिस्तान की वजह से ब्रिटेन में डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं 1/3 बच्चे। सो ब्रिटेन में कट्टरपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्स ने एक वीडियो पोस्ट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानी जो समुदाय है इसको लेकर के जन्म दोषों और साथ ही साथ कज़न मैरिज को जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इसमें। टॉमी रॉबिन्स ने कुछ शोध किए और उसके बाद ये आरोप लगाए गए हैं, समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जन्म दोषों में असंतुलन का आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, टॉमी रॉबिन्स का दावा है कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों केवल 3% आबादी है, लेकिन 33% जन्म दोषों के मामले के लिए समुदाय जिम्मेदार है। आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन 33% जो जन्म हो रहे हैं ब्रिटेन में और जो जन्म दोष हो रहे हैं उसके लिए यह आबादी जिम्मेदार हो जाती है। कज़न मैरिज की दर, उन्होंने दावा किया है कि ब्रैडफोर्ड शहर में रहने वाले 76% पाकिस्तानी अपनी पहली कज़न से शादी करते हैं, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरा है। लेकिन वो इस चीज को समझते ही नहीं है, वो उसे अपनी एज अ परंपरा देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि इसकी वजह से फ्यूचर में जो बच्चे जन्म हो रहे हैं जिनका कोई दोष भी नहीं था, उनमें इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। कानूनी प्रतिबंध की मांग, यहाँ पे ये कहा जा रहा है ब्रिटेन से कि वो अब पाकिस्तानियों पर ये कानूनी प्रतिबंध इम्पोज करे कि वो कज़न मैरिज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कज़न से शादी कभी भी सही नहीं हो सकती है और ब्रिटेन सरकार को इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। विवाद और विरोध, टॉम रॉबिन्स द्वारा कज़न मैरिज और ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदाय पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद ब्रिटेन की सोशल मीडिया, नागरिक समाज और विशेषज्ञ समुदाय में तीखी और बहुपक्षीय प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, बट जो वास्तविक सच्चाई है वो तो यही है ना कि इसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, जेनेटिक बीमारियां आपकी बढ़ रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। अब आप चाहे सच्चाई को जानते हुए अपनी आंखों पर पर्दा डालें, वो एक अलग चीज हो जाती है। इस मामले पर नस्ल, धर्म और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा राजनीतिक इन सभी को छूती हुई एक गहरी बहस शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर तीखा विरोध, टॉमी रॉबिन्स के बयान को यूजर्स ने नस्ल भेदी और घृणा फैलाने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये नस्ल भेदी हो जाता है और घृणा फैलाने वाला हो जाता है। कई लोगों ने लिखा है कि ये केवल डेटा को तोड़ मरोड़ है जिसका उद्देश्य केवल मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। उदाहरण के लिए एक यूजर ने लिखा कि अगर टॉमी को वास्तव में बच्चों की सेहत की चिंता होती तो वो नफरत नहीं फैलाते, बल्कि जेनेटिक शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज की इनकी बात करते। तो ऑफ कोर्स ये जरूरी है, इसी की तो बात की जा रही है, इसी को ये बताया जा रहा है कि भाई इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं।
मुस्लिम और दक्षिण एशियाई समुदाय की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश मुस्लिम काउंसिल, ब्रैडफोर्ड मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी और अन्य संगठनों ने इस बयान की निंदा करी है। खैर वो तो निंदा करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। उनका कहना था कि इस तरीके का बयान समुदायों के बीच अविश्वास और नफरत को बढ़ावा दे सकता है। ये सांस्कृतिक परंपराओं को बिना समझे हुए उन्हें अपराध के रूप में चित्रित करता है और ये वैज्ञानिक चिंता नहीं बल्कि सांप्रदायिक हमला हो जाता है इस तरीके से चीजें कहना। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आंकड़ों की सच्चाई क्या है उसको समझते हैं, क्या स्टडीज कहती हैं उसको समझते हैं। ठीक है, कि वास्तव में ये सिर्फ नस्ल भेद फैलाने के लिए कहा जा रहा है, समाज में बंटवारा करने के लिए कहा जा रहा है, या फिर उनके ऊपर कोई अपनी एक तरीके से घृणा निकाली जा रही है, तो वो अब इसमें हम समझ पाएंगे। टॉमी द्वारा दिए गए आंकड़ों में ग्रो KI, फैक्ट चेकर और अन्य संसाधनों ने गलत या बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर चीजें बताई हैं। बॉर्न इन ब्रैडफोर्ड स्टडी आखिर क्या कहती है ये समझते हैं। ये एक दीर्घकालिक अध्ययन है जिसमें ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के अन्य स्वास्थ्य संगठनों ने 2007 में शुरू किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था ब्रैडफोर्ड में जन्म लेने वाले बच्चों की सामाजिक, शारीरिक और मानसिक सेहत को ट्रैक करना। अब देखो 2007 से 2010 के दौरान कुल पाकिस्तानी शादियां 60% आपकी कजन मैरिज में दर्ज की गई हैं कि जो पाकिस्तानी लोग हैं अपनी कजन से ही शादी कर रहे हैं। 2016 और 19 के बीच में ये आंकड़ा आपका घट करके 46% पर आ गया था। वो लोग कजन मैरिज करना अब थोड़ा कम कर रहे हैं, घट रहा है। ठीक है, ब्रैडफोर्ड में कजन मैरिज का प्रश्न पहले की तुलना में अभी घट रहा है, जबकि टॉमी रॉबिन्स ने इसे 76% बताया, जो कि पुराना आंकड़ा उन्होंने उठाया है, और इसका उलट आंकड़ा इन्होंने पेश किया है। BBC रिपोर्ट की बात करते हैं 2020 की, मेडिकल और विकासात्मक पहलू। BBC की एक रिपोर्ट जो कि विशेष रूप से कजन मैरिज और उससे जुड़ी शिशु स्वास्थ्य स्थितियों पर आधारित थी, उसमें एक महत्वपूर्ण तुलना प्रस्तुत करी है। स्पीच और भाषा संबंधी समस्याएं। कजन मैरिज में जन्मे बच्चों में 11% में स्पीच और लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है उसकी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दिस इज ट्रू, ऐसा कोई नहीं है कि ये किसी विवाद को बढ़ाने के लिए या फिर गलत तरीके से भ्रांति फैलाने के लिए किया गया है। जो वास्तविक सच्चाई है वो बताई जा रही है। BBC कहता है कि उसमें स्पीच वाली दिक्कतें होती हैं और भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं। कजन मैरिज में जो भी बच्चे पैदा होते हैं 11% में ये देखने को मिलता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका स्लो हो पाता है, बोलना मतलब बोल जो है वो नहीं पाते हैं, जल्दी नहीं बोल पाते हैं। अन्य बच्चों में ये दर देखी गई है आपकी मात्र 7%। ये अंतर कुछ प्रतिशत का है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की श्रेणी में रखा जाए। पिछले कई कारक हो सकते हैं जैसे कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पोषण और परिवार का वातावरण आदि। विकासात्मक उपलब्धियां उम्र 5 वर्ष तक। कजन वाले जो बच्चे हैं इनमें केवल 54% बच्चे 5 वर्ष की आयु तक अच्छे विकास स्तर पर पहुंच पाते हैं और ये आंकड़ा 64% रहा है, जबकि अन्य बच्चों में ये आंकड़ा आपका 64% है। यानी कि कजन मैरिज में जो बच्चे होते हैं उसमें ये अंतर आपका 10% तक देखने को मिला है। इसका कारण यहाँ पर परिवार की आय, मातृ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी हो सकती हैं। कानूनी स्थिति और सामाजिक संबंध। ब्रिटेन में कजन मैरिज कानूनी रूप से वैध माना गया है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका में भी ये एक सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा रही है। ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदाय में ये प्रथा परिवार की संपत्ति और संरचना को बनाए रखने के लिए की जाती थी। सामाजिक नियंत्रण, जाति और कबीलाई रिवाजों के चलते ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी कि भाई हम जो करेंगे उसी परिवार में शादी करेंगे, इससे बाहर चीजें नहीं जो है होनी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए। राइट। DW रिपोर्ट 2022 के अनुसार पाकिस्तान में जेनेटिक प्रोफाइल की बात करते हैं। पाकिस्तान में 130 से अधिक जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान की जा चुकी है। 1000 से अधिक आपकी जानी पहचानी जो म्यूटेशन है इसमें वो दर्ज की गई है, जो आनुवांशिक बीमारियों का कारण भी अब बन सकती थी। ये बीमारियां अक्सर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न पे आती हैं, जिसका अर्थ यह है कि यदि माता पिता दोनों में समान दोषपूर्ण जीन मौजूद हों तो बच्चों में ये बीमारी उभर सकती है। कजन मैरिज में ये संभावना इसलिए बढ़ती है क्योंकि आनुवांशिक समानता अधिक होती है और इस वजह से ये आनुवांशिक बीमारी बन सकती है आगे जाकर के, अब बन जाती भी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय क्या है? समस्या का समाधान यहाँ पे कहा जा रहा है कि नैतिक अपराधीकरण नहीं हो सकता है। किसी समुदाय की विवाह परंपरा को गलत अपराध या असभ्य कह करके हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको बता सकते हैं कि इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उनको अपनी परंपराओं में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं जो समय के साथ बदलती हैं। समय के साथ हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ गलत है और तब उसको हम सही करते हैं। राइट। जैसे कि पहले बहुत चाइल्ड मैरिज होती थी। अब अफगानिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 साल की एक लड़की की शादी कर दी गई 45 ईयर्स के एक लड़के के साथ। लड़का नहीं था, वो बुढ़ा आदमी हुआ 45 ईयर्स का, और सरकार कह रही है कि जैसे ही वो 9 साल की होगी उसको अपने पति के पास भेज दिया जाएगा। 9 साल की बच्ची और 45 साल का वो बूढ़ा आदमी।
अब आप समझिए कि वो 45 साल का जो बूढ़ा आदमी है वो 9 साल की बच्ची के साथ क्या करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन यहाँ पर जो शरिया लॉ है वो उसको सही मानता है, उसमें बदलने के लिए वो राजी ही नहीं है कि इसको बदलना भी चाहिए। हम दृष्टिकोण, भेदभाव, कलंक, सामाजिक विभाजन को ये बढ़ावा देता है। समाधान क्या है? वैज्ञानिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। शैक्षणिक हस्तक्षेप, स्कूलों समुदायों में आनुवांशिकी और स्वास्थ्य शिक्षा देना ताकि लोग संभावित जोखिम को समझ सके और इससे दूर हट सकें। जेनेटिक परामर्श, विवाह से पहले गर्भावस्था की योजना बनाते समय परिवारों की जेनेटिक जांच की सलाह दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए, विशेषकर ब्रिटिश पाकिस्तानी समुदाय है इनको सुलभ और सांस्कृतिक रूप से अनुकूल मेडिकल सहायता है वो उपलब्ध करवानी चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संवाद इस प्रकार हो कि वो लोगों को दोषी नहीं बल्कि सहभागी समझे और उनको इस चीज से बचाए। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, टॉमी रॉबिन्स के अनुसार ब्रैडफोर्ड में कितने प्रतिशत पाकिस्तानी कजन मैरिज करते हैं? 46, 60%, 76 या फिर 33%। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।